विचारे, किसी की देखा देखी कोई कार्य न करें। जो देखा देखी करता है वो ठगा जाता है। इसलिए हम किसी की देखा देखी करने का काम ही नहीं करें, ये हमेशा याद रखिए। एक उदाहरण के तौर पर आप समझें कि एक बार एक धोबी था, तो अपने गधे को लेकर के वो जा रहा था और बादशाह के महल के सामने होकर के जब निकला तो संजोग से बादशाह की निगाह उस गधे पर पड़ी। तो बादशाह ने कहा कि ये तुम्हारा जो गधा है तो ये दुबला पतला क्यों है? क्या इसको खिलाते पिलाते नहीं हो? क्या इसको सही व्यवस्था नहीं देते हो? ये कितना परेशान दिखाई दे रहा है। उस मालिक ने कहा, उस धोबी ने कहा कि हुजूर, इसको मैं खूब खिलाता पिलाता हूं और मस्त रखता हूं। तो बोला फिर ये दुबला पतला क्यों है? तो कहा इसके जीवन में एक खूबी है, एक विशेषता है, एक श्रेष्ठता है। बोला वो क्या श्रेष्ठता है? कि बोला जो भी इस गधे के ऊपर चढ़ करके बैठता है उसको यहां से उसको डायरेक्ट मक्का मदीना दिखाई देता है। जो भी इस गधे पर बैठता है उसको सीधा जो है तो मक्का मदीना दिखाई देता है। बादशाह के मन में विचार आया कि मक्का मदीना जाने के लिए, देखने के लिए जो है तो कितनी लंबी यात्रा करनी पड़ती है, कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और तुम्हारा गधा पर बैठने से ही मक्का मदीना दिखाई दे जाता है। उस धोबी ने कहा, हुजूर बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो गधे पर बैठ करके देख लीजिए। बादशाह ने पूछा इसकी मूल्य कितना है, इसकी कीमत कितनी है? अगर इस पर बैठने से मक्का मदीना दिखाई देता है तो तुम्हारे गधे को हम खरीद लेंगे और रोज इसी पर बैठ करके यहां से मक्का मदीना का दर्शन किया करेंगे। धोबी ने कहा इसकी कीमत तो कोई ज्यादा नहीं है, 50,000 रुपए है। तो बोला वो 50,000 रुपया हम दे देंगे, तुम्हारा गधे को हम खरीद लेंगे, लेकिन मक्का मदीना दिखाई देना चाहिए। उसने कहा आप निश्चिंत रहिए, अगर मक्का मदीना दिखाई नहीं दिया तो मैं आपको 50,000 के बदले में 1,00,000 रुपया दूंगा। तो बोला ठीक है। बादशाह ने उसके मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि देखो मंत्री, इस गधे पर चढ़ करके देखो मक्का मदीना दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। तो मंत्री भी तैयार हो गया। उसने कहा चलो मैं परीक्षा करता हूं। और जैसे ही वो गधे पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ तो धोबी ने उसको रोक दिया कि जरा ठहर जाइए, मेरी एक बात सुन लीजिए। क्या? बोला मक्का मदीना उसी को दिखाई देता है जो चोरी नहीं किया हो, झूठ नहीं बोला हो, अन्यायी नहीं करता हो, हत्याचारी ना हो, पापाचारी ना हो, छल कपट नहीं किया हो और जिंदगी में कभी भी उसने कोई खोटा काम नहीं किया हो। वो व्यक्ति बैठेगा तो उसको मक्का मदीना दिखाई देगा। तो बादशाह ने कहा कि हमारा मंत्री तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो बोला ठीक है, बैठा दीजिए इसको। मंत्री जो है तो बादशाह के कहने से उस गधे पर बैठा है, और जब बैठा है तो बैठते ही उसको तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसके मन में विचार आया, अगर मैंने ये कहा कि मक्का मदीना नहीं दिखाई देता है तो सबसे बड़ा चोर और बदमाश में ही माना जाऊंगा।
सबसे बड़ा चापलूस मैं ही माना जाऊंगा, सबसे बड़ा धोखेबाज मैं ही माना जाऊंगा। इसलिए अब क्या करना चाहिए? तो बड़ा मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या दिखाई दे रहा है कितना सुंदर मदीना चमक रहा है, और बड़ा खुश है। बादशाह ने कहा कि अरे इतना टाइम क्यों लगाते हो, तुम ही देखते रहोगे, मुझे भी तो देखने दो। उसने कहा हुजूर बड़ा आनंद आ रहा है, और यहां से मक्का के दर्शन हो रहे हैं, मदीना के दर्शन हो रहे हैं, और देख करके हृदय बड़ा गदगद हो रहा है। तो बादशाह ने कहा जरा जल्दी नीचे उतरो। वो नीचे उतरा तो बादशाह ने कहा चलो हम भी देखते हैं। बादशाह भी झटपट जो है तो उस गधे पर चढ़ता है, और गधे पर चढ़ करके जब देखा उसने तो वहां तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बोला ये मंत्री भी झूठ बोल रहा था, न मक्का दिखाई देता है न मदीना दिखाई दे रहा है। लेकिन उस बादशाह के मन में भी वही विचार आया कि जब मंत्री को दिखाई दे सकता है, अगर मैं भी ये ना बोलूंगा कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो सबसे खराब आदमी मैं ही दृष्टि में आऊंगा समाज के बीच में, और सब लोग यही सोचेंगे कि वास्तविक में ये खराब व्यक्ति यही बादशाह ही। इसलिए बादशाह भी मुस्कुरा करके कहता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मक्का मदीना दिखाई दे रहा है, और बहुत खुश था वो। आखिर में मक्का मदीना ऐसे नहीं दिखाई देता है। उसने पहले शर्त रख दी थी कि मक्का मदीना उसी को दिखाई देता है। किसको दिखाई देता है? जो झूठ नहीं बोलता है, चोरी नहीं करता है, हिंसा नहीं करता है, पाप नहीं करता है, हत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी नहीं है, जो बिल्कुल सदाचारी है, संस्कारी है, और जिसका तन और मन और वाणी और कर्म जिसके पवित्र हो जाते हैं, तो उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। बादशाह ने कहा कि बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। वो नीचे उतर के आया तो धोबी ने कहा कि तो गधा को खरीद लो ना लेकिन वहां तो दिखाई कुछ भी नहीं दिया। कहने का मतलब ये होता है कि लोग जो है तो एक दूसरे की देखा देखी करते हैं। उसका क्या रहस्य है, उसका क्या सार है, उसके करने से क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, उससे दुनिया के लोगों को कोई लेना देना नहीं रहता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जब तक व्यक्ति को सदगुरु से मुलाकात नहीं होती है, सदगुरु से भेंट नहीं होती है, तब तक उसके दिल के अंदर में सच्चा ज्ञान नहीं आता है। और सदगुरु वही कहते हैं, सांचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, और सांचे हीरा पाइए और झूठे मूलो हान। जीवन में आप कभी भी कहीं भी जाएं तो सौदा भी अगर आप खरीदते हैं तो सच्चा सौदा करिए। आप किसी को पैसा देते हैं तो कितने लोग होते हैं पैसा तो दे देते हैं लेकिन माल को चेक नहीं करते हैं। चाहे वो पुड़िया में जो तो सड़ी गली चीज ही पैकिंग करके आपको दे देता है और आप उसको लेकर के आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हर चीज की परीक्षा होनी चाहिए। जैसे यहां संत जी ने लिख रखा है पारख आश्रम, सदगुरु कबीर पारख आश्रम। पारख का मतलब ही होता है परीक्षा करना। परख शब्द से पारख बना है। हर चीज को आप परखिए, चाहे आप कपड़ा खरीदते हैं, चाहे आप सब्जी खरीदते हैं, चाहे आप जो है तो अन्य सामग्री खरीदते हैं, या आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसकी परख करिए। आप जब मंडी में जाते हैं और अनाज जब खरीदा जाता है तो लोग क्या करते हैं, एक जो है तो परखी रखते हैं तो उसको बोरा में घुसा देते हैं। यहां क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, बम्बू। तो उसको जो है तो पतली सी होती है नाली की तरह,
और उसको बोरा में घुसाते हैं और उसमें से वो अनाज निकाल करके लाती है, और व्यापारी उसको देखता है कि कितना कचरा है, कितने कीड़े हैं, कितने कंकर हैं, और कितना अंश इसमें जो है तो अनाज है। उससे परख करके उसके हिसाब से उसका मूल्यांकन किया जाता है। जब एक छोटी सी वस्तु, जड़ वस्तुओं की हम इतनी परीक्षा करते हैं, तो हमें ज्ञान की भी परख करनी चाहिए। किसी के बहकाव में नहीं आना चाहिए। जैसे कल मैंने कहा था कि एक लोटा जल और सब समस्या का हल। लोग उसी में दीवाने हो जाते हैं कि एक लोटा जल डाल दीजिए, बस आपकी सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। अगर ऐसे ही समस्याओं का समाधान हो जाता, न प्रशासन की आवश्यकता पड़ती, न चिकित्सकों की आवश्यकता पड़ती, न पुलिस की आवश्यकता पड़ती, न अन्य कोई कार्य करने की आवश्यकता पड़ती, बस आप एक लोटा जल डाल दीजिए, बस आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन लोग सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा है, कुछ नहीं करना पड़ता है, एक लोटा जल डाल दीजिए, बस सब समस्या हल हो जाएगी। समस्याएं पैदा ही न होने दें, ऐसा काम करिए जो हल कराने की जरूरत ही न पड़े। समस्या हम स्वयं पैदा करते हैं। और समस्याएं क्यों आती है? क्योंकि हम अपने जीवन को संवार नहीं पाते हैं, सुधार नहीं पाते हैं, और एक दूसरे से उलझते रहते हैं, इसलिए समस्याएं पैदा होती है, बढ़ती चली जाती है। इसलिए जिंदगी में याद रखिए कि समस्याओं का अम्मार हमारे जीवन में नहीं लगने पाए, और समस्याओं का निराकरण कब होगा? जब आप सद्गुरु के पास चले जाएंगे। सद्गुरु हमें वो ज्ञान देते हैं, सत्य का बोध कराते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, इंद्रियां नहीं हो, चित्त मन बुद्धि नहीं हो, अहंकार नहीं हो, और तुम कौन हो? इस 3.5 हाथ का शरीर भी तुम नहीं हो। ये शरीर तो कूड़े कचरे का है, और कूड़े कचरे में ही मिल जाना है। आपके शरीर में है क्या? अगर आप इस शरीर को भी अपना मान करके अहंता में डूबते हैं, ममता में मोहित होते हैं, तो इस शरीर में है क्या? ये पंच भौतिक तत्वों का एक पुतला ही तो है। आजकल देखा नहीं जाता है कि लोग पुतला बना बना करके फूंकते रहते हैं। जिंदे लोगों के पुतले फूंके जाते हैं आजकल। नेता लोगों के पुतले लोग फूंकते रहते हैं। एक राजनेता से मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा आप लोगों का पुतला फूंकते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं होती? तो बड़ा मस्त आदमी था, उसने कहा इससे तो हमारी उम्र बढ़ती है। अब बताइए, बोला इससे हमको कोई टेंशन नहीं होती। उनको कोई परवाह ही नहीं होती। जो व्यक्ति कर्तव्य परायण होता है और अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, अगर उस व्यक्ति के पुतले फूंकते हैं तो वो लोग उस पर चिंतन करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जो रोज ही ऐसा करते रहते हैं उनको कौन सी टेंशन है। इसलिए जिंदगी में याद रखिए कि हमारा जो ये शरीर है ये भी एक पुतला है। कबीर साहब ने भी कहा 5 तत्वों का पुतला। ये शरीर भी 5 तत्वों का पुतला है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सारी चीजों से मिलकर के शरीर बना है। और ये शरीर एक दिन क्या होगा? ये मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन इस शरीर को चलाने वाला, इस शरीर को आगे स्वस्थ और मस्त रखने वाला, जिसके माध्यम से शरीर चलता है, फिरता है, बोलता है, डोलता है, वह कौन है? वो आपकी चेतना है। आपकी भी कहने का एक तरीका है, आप स्वयं है। वो चेतन कौन है? कौन है चेतन?
सुकृत जी, चेतन कौन है? आप स्वयं हैं। आप शरीर नहीं हैं, आप इंद्रियां नहीं हैं, आप चित्त नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप बुद्धि नहीं हैं, आप 3.5 हाथ का शरीर भी आप नहीं हैं। तो आप कौन हैं? कौन है आप? कोई आप लोगों से पूछे तो क्या बताओगी? आप जो है तो चैतन्य, जिसके रहने से आपका शरीर भी चेतनवत दिखाई देता है। शरीर चेतन नहीं होता है। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पारस परसे कंचन भो, पारस कभी न होए, पारस के अरस परसते और सुबरण कहावे सोए। पारस एक पत्थर होता है, ऐसी मान्यता चली आ रही है। बोला उसके छुआने से लोहा भी सोना बन जाता है, लेकिन ऐसा पारस पत्थर तो अभी तक कहीं किसी को मिला नहीं। लेकिन वो कहावत अभी भी चली आ रही है। कबीर साहब कहते हैं, पारस परसे कंचन भो, पारस के स्पर्श करने से लोहा भी कंचन हो जाता है, सोना हो जाता है। लेकिन दूसरी बात वो कहते हैं कि पारस कभी न होए, किंतु पारस नहीं होता है। इसी प्रकार से जो है, इसी प्रकार से आप ये याद रखिए कि ये शरीर में चेतन रहने से ये शरीर भी आपका चेतनवत दिखाई देता है, चेतनवत नजर आता है, लेकिन ये शरीर चेतन नहीं होता है। जब इसमें से वह चेतना निकल जाती है तो वापस शरीर जड़ का जड़ ही है, क्योंकि वो तो पहले ही जड़ था। इसलिए जीवन में याद रखना है कि हम अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, और जो अपने आप को जान जाता है, पहचान लेता है, तो उसके मन में कभी भटकाव नहीं आता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि आप बाहर की तरफ ना दौड़े, आप अंतर्मुखी बने। दुनिया में दौड़ते दौड़ते आदमी की पूरी अवस्था गुजर जाती है, पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन उसको तृप्ति नहीं मिल पाती, पूर्णता उसमें नहीं आ पाती है। पूर्णता कब आएगी? जब वो सद्गुरु की कृपा से अपने आप को जानेगा, अपने आप को पाएगा और अपने आप में स्थित हो जाएगा। बस वो संसार से तर जाएगा और सच्चा सुख प्राप्त कर लेगा। इसलिए हमें अपने आप का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात क्या है? झूठी मान्यताओं में न उलझें। मान्यताओं में जितना उलझते जाएंगे उतना आपकी शक्ति का, आपका समय का, आपकी बुद्धि का, आपके विवेक का ह्रास होता चला जाएगा। इसलिए जीवन में इस बात को हमें अच्छी तरह से याद रखना है कि हमें झूठी मान्यताओं से भी दूर रहना चाहिए। जीवन में आप कर्तव्य परायण बने, अपने कर्तव्य को अच्छा बनाएं, अपना अच्छा कर्म करें, कर्तव्य आपका अच्छा होगा तो दुनिया में आपको कोई दुख नहीं दे सकता है। कर्म आपके अच्छे हैं तो जीवन में आपको कोई दुख नहीं दे सकता है, और कर्म आपके खोटे हैं तो 1000 भगवान भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए जीवन में कर्म के प्रति हमारी जागरूकता भी होनी चाहिए। हम कर्म अच्छा करें। कबीर साहब तो कहते हैं कि कर्म का लिखा मिठे दो कैसे जो यू कोट सिराई, क्योंकि कर्म का लिखा हुआ अर्थात कर्म का फल जो है जल्दी से मिटता नहीं। इसलिए कर्म करते समय बहुत सावधानी रखिए, सतर्क हो जाइए और खूब सोच करके, विवेक करके ही व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। जो लोग नहीं सोचते हैं, नहीं चिंतन करते हैं और जो मन में आया वही कर्म कर लेते हैं,
फिर वो लोग दुखी होते हैं। जब जीवन में तकलीफ आती है तब उनको याद आता है, और वो आदमी फिर उसको किसको दोष देता है? भगवान को दोष देता है। कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाए, उस समय का दोष देता है कि हमारा समय ठीक नहीं चल रहा। वो अपने भाग्य का दोष देता है कि मेरा भाग्य ठीक नहीं। और इतना ही नहीं, वो अपने ईश्वर जिसको मानता है, भगवान जिसको मानता है, तो उसको दोष देता है कि भगवान ठीक नहीं, भगवान की कृपा नहीं है, भगवान हमसे रूठ गए। लेकिन याद रखिए, न भगवान किसी से रूठते हैं, न वो किसी को का बनाते हैं, और न किसी का बिगाड़ते हैं। न वो किसी को जिलाते हैं, न किसी को मारते हैं। भगवान का काम ये नहीं होता है। राम किसी को मारे नहीं, नहीं राम का काम, आप ही आप मर जात हैं कर कर खोटे काम। इसलिए जीवन में ये बात याद रखिए कि राम किसी को कोई तकलीफ नहीं देता है। तो इसलिए हमें कर्म पर खूब ध्यान देना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि कर्म का लिखा मिटे दो कैसे। वो कर्म का लिखा कभी मिटता नहीं। सदगुरु हमें संदेश देते हैं कि आप अपने कर्म अच्छे रखिए, तो आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकता है। किसी ने कहा भी है कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी सांप है तो घर में मथुरा काशी है। जीवन में ये याद रखिए, आप गलत कर्म करके काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, केदार जाते हैं, पशुपति जाते हैं, अन्य तीर्थाटन भी आप करते हैं, व्रत भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, मंत्र भी जप रहे हैं, माला भी घुमा रहे हैं, लेकिन आप अपने जीवन को नहीं सुधार पा रहे हैं, कर्म को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सारे की सारे मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। इसलिए हमें अपने कर्म को ठीक करना पड़ेगा। कर्म हमारे अच्छे होने चाहिए, ये निरंतर ध्यान देना है। तो सदगुरु हमें वो सीख देते हैं, वो प्रेरणा देते हैं कि जीवन में कर्म भी हमारे अच्छे होना चाहिए। इसलिए कहा है कि जो व्यक्ति अपने कर्म को ठीक कर लेता है तो उसकी दिनचर्या ही फिर पूजा बन जाया करती है। वो अलग से पूजा पाठ नहीं करता है तो भी चलेगा, और पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है और कर्म खोटे कर रहा है तो उसको कोई माफ नहीं करेगा। इसलिए सदगुरु हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। तो मैंने अपनी बात शुरू किया था कि सदगुरु मिले बहुत सुख लइए। अगर आपको सदगुरु मिल गए हैं, सदगुरु विशाल देव ने तो कहा, जब लग सदगुरु नहीं मिले, शुद्ध हृदय नहीं होए, और तब लग दुख छूटे नहीं, कोटि करे चाहे कोई। जब तक सदगुरु से मुलाकात नहीं होती है तब तक उसका हृदय शुद्ध नहीं होता है, और हृदय शुद्ध नहीं होगा, दिल की पवित्रता सफाई नहीं होगी, मन ठीक नहीं होगा, तब तक उसके दुखों से मुक्ति भी नहीं मिल सकती। इसलिए अपने हृदय को साफ करिए, और हृदय को साफ करने के लिए क्या करिए? समय समय से सत्संग में बैठ जाइए, स्वाध्याय करिए। 3 काम करिए, सत्संग, स्वाध्याय और आत्मचिंतन। सत्संग के द्वारा आपको ज्ञान मिलता है, और उस ज्ञान को पाकर के उसका अपने जीवन में उपयोग भी करिए। स्वाध्याय करिए, ज्ञान सत्संग हमेशा नहीं मिलती तो सदग्रंथों का अध्ययन करिए, क्योंकि सदग्रंथ भी सच्चे मित्र होते हैं।
आपको अन्य मित्र तो धोखा भी दे सकते हैं, लेकिन सद्ग्रंथ कभी आपको धोखा नहीं देंगे। और आपके जीवन में कोई समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, मन में तनाव आता है, उन सारी चीजों का समाधान आपको सद्ग्रंथों में मिल जाएगा। इसलिए सद्ग्रंथ अध्ययन करने का भी नियम बनाइए। गुजरात में मैं गया था तो वहां पर एक स्वाध्याय नाम का एक पंथ ही चलता है, उसका नाम ही स्वाध्याय। वो स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय का मतलब होता है कि आप कुछ न कुछ सद्ग्रंथ पढ़ें। जैसे आप सदगुरु कबीर के अनुयायी हैं तो बीजक पढ़े, चाहे एक उसमें से आप एक पेज ही पढ़े रोज, लेकिन टाइम निकाल के पढ़ें। या उनकी भजनावली है तो उसका भजन आप गुनगुना लें, या उनकी 2-5 साखी दोहे ही आप गुनगुनाएं, लेकिन स्वाध्याय निरंतर करें। स्वाध्याय करने से आपका जो उलझा हुआ मन है वो भी सुलझ जाएगा। दूसरा स्वाध्याय का अर्थ होता है, सो कहते हैं अपने आप का अध्ययन करें। कुछ समय के लिए दुनिया का अध्ययन छोड़ दें, परिवार का, रिश्ते नातों का, काम धंधों का और अनेक प्रकार की जो है दुनियादारी से हट करके और सिर्फ अपने आप का ही अध्ययन करें। बाहरी मुख ना होकर के अंतर्मुखी होना सीखें। और जब अंतर्मुख होंगे तो आपको लगेगा कि मैंने अपने आप को पाया है, अपने आप को में मुझे जो विश्राम मिला है वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। और जीवन में आप दुनिया को भूल जाएं, उस समय आपको सच्चा विश्राम और सच्ची शांति, सच्चा सुख मिलेगा। सदगुरु कहते हैं, जाय समय कुछ याद नहीं, ताई समय दुख कौन। जिस समय हमको दुनिया याद रहती है तब हम व्यथित रहते हैं, और जिस समय हम सब कुछ भूल जाएंगे तो फिर आपको कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई बोधरेशन आपके दिल में नहीं रहेगी। जाय समय कुछ याद नहीं और ताई समय दुख कौन, फिर उस समय कोई दुख नहीं होता है। जैसे आप गाढ़ी निद्रा में पहुंच जाते हैं, और गाढ़ी निद्रा जिसको सुषुप्ति कहा जाता है, सुषुप्ति अवस्था में जब आप पहुंचते हैं तो आप क्या देखते हैं कि वहां आपको दुनिया का कोई भान नहीं रहता है। चाहे बगल में कोई वस्तु रखी हो तो उसका भी ख्याल नहीं रहता, कोई उठा करके भी ले जाए आपको तो भी पता नहीं रहता। एक आदमी को जो है तो लोग, वो बाहर सो रहा था और उसकी खटिया उठा करके लोग जो है तो जंगल में रखा है, और सवेरे जब उसने आंखें खोली तो देखा मैं कहां आ गया, मैं तो घर में सोया था, यहां कौन ले आया। उसको ये भी ख्याल नहीं रहा कि मैं कहां पहुंच गया, क्योंकि उसको कुछ चिंता ही नहीं, उसको कुछ याद ही नहीं, वो अपने में जी रहा था, उस समय सो रहा था। तो जाय समय कुछ याद नहीं, ताय समय दुख कौन। मन मानंदी भारगत, सोई मोक्ष सुख भवन। उस परिस्थिति में उस समय आपको मोक्ष का अनुभव होगा, सच्चे सुख का अनुभव होगा और अपने आप का अनुभव होगा, ताकि आपके जीवन के सारे क्लेश, सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आप कभी कभी दुनिया से अलग होकर के भी देखें। उसको कहते हैं, कभी कभी व्यक्ति को 100 आसन भी करना चाहिए। 100 कहते मुर्दे को। मुर्दा जब मर जाता है तो उसको कोई ख्याल आता है? घर वालों को जरूर ख्याल आता है, मुर्दे को घर वाले ख्याल नहीं आते। ऐसे आप संसार से भी कभी कभी मरना सीखें, जीते जी। उसी को कबीर साहब ने कहा, जय मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, कब मरियो कब पाई हो अपूर्ण परमानंद।